सिकंदर, मतलब तो सिकंदर का हम सब वो अलेक्जेंडर द ग्रेट है ना, उनसे आया था। पर वहीं से इस शब्द की एटिमोलॉजी भी आती है। सिकंदर यानी अपन कहते हैं कॉन्करर को, सिकंदर अपन कहते हैं वॉरियर को, सिकंदर अपन कहते हैं ग्रेट लीडर को। बेसिकली सिकंदर से ब्रेवरी और हीरोइज्म जुड़ा हुआ है। अपने लिए फिर सिकंदर आसान शब्दों में हो गया। ग्रेट लीडर्स बाजार से जोड़ लीजिए, है ना, बढ़िया पेडिग्री की कंपनीज, और उसी के साथ नीचे टैगलाइन डाल दी भाईजान से जोड़ के, सलमान खान से जोड़ के। अपन ढूंढ रहे हैं बढ़िया से सिकंदर और कहाँ निवेश करें भाईजान। और बताने के लिए तो आपको मैंने तीन तीन दिग्गज दिखाई दिए, इस देश के सबसे प्रोमिनेंट फंडामेंटल स्टॉक पिकर्स इस शो में शिरकत करते हुए, इन्हीं से जानने की कोशिश होगी। अमरीश, आइडिया ठीक है ना? अमरीश जी, आइडिया ठीक है? नहीं, मैंने सुना नहीं, क्योंकि नहीं यार, इतनी भूमिका बांधी शो की मैंने, आपने सुना नहीं। गौरांग सर, ठीक है ना? लॉजिक बैठ रहा है ना? बिल्कुल। और मैं तो नतमस्तक प्रणाम करता हूं आपको और आपके प्रोड्यूसर को और आपकी पूरी टीम को। हर बार जब आप शुक्रवार को इस तरीके के शो लेके आते हैं तो वो जो शो होता है, कार्यक्रम होता है, उसका जो शीर्षक होता है या शीर्षक होता है, टाइटल जो होता है, वो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही वास्तविकता से जुड़ता हुआ या परिस्थितियों से जुड़ता हुआ होता है। तो मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं आपकी पूरी टीम को। थैंक यू गौरांग सर उन काइंड वर्ड्स के लिए। राजेश सर, वैसे ही समय आ गया ना, थोड़ा बहुत सबके कंसर्न था जहन में, हम रिटेल तो खास तौर पे, और पिछले कुछ दिनों से जो बाजार सुधरा, अपन ने पार्टिसिपेट नहीं करा। अपनी धक बढ़ गई थी और अपन तो लॉसेस में थे पोर्टफोलियो के। अपन सिर्फ इंतजार कर रहे थे लॉसेस से उभरने का पोर्टफोलियो में। तो एक्चुअली इस रैली में पार्टिसिपेट किया नहीं है। जो ये बाउंस बैक था, रिलीफ रैली थी, वो तो हाइंडसाइट बताएगा। लेकिन ये लेवल्स, ये समय, लंबी अवधि के लिए स्टॉक पिकिंग का, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का, पैसा झोंकने का है कि नहीं है? अमरीश जी, आशीष जी, आपने सही कहा कि लोगों ने पैसा इस बाउंस बैक या जो भी कह लीजिए इसको हुआ लास्ट 10-15 दिन के अंदर, उसमें डाला नहीं, और अभी भी नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर निवेशक डिनायल मोड में है। आज की डेट में भी हम कई लोगों से मिलते हैं तो लोगों का यही कहना है, अरे ये चलने वाला नहीं है, ट्रम्प ये आ गया, वो आ गया, 200 पॉइंट ऊपर के फिर कोई फ्यूचर बेच देता है, कोई पुट ले लेता है। इस तरीके से अभी भी डिनायल मोड में है, और जब तक ये डिनायल मोड बना रहेगा, मुझे लगता है कि बाजार में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि हर ऊपर के लेवल्स पे शॉर्ट कटते जाएंगे। ये तो रही ट्रेडिंग की बात, पर जब चूंकि हमारा फंडामेंटल एनालिस्ट होने का और आपके शो का प्रमाइस भी यही है कि लॉन्ग टर्म की बात की जाए, तो लॉन्ग टर्म में हर मौका, हर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के निवेशकों को अच्छे शेयर चुनने के लिए। जब बाजार में कोई स्टॉक 200 रुपए होता है, लोग सोचते हैं कि गिरेगा तो लेंगे, और जब वो गिर करके 100 रुपया आ जाता है तो लोग सोचते हैं 50 रुपया हो जाएगा तो लेंगे। तो ये ग्रीड एंड फियर की जो कहानी है, ये बाजार से जुड़ी हुई है, हमेशा चलती रहती है। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज 100 रुपए में अच्छी लग रही थी, तो आपको 50 रुपए में वो डबल अच्छी लगनी चाहिए, और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो ऊपर के लेवल से अच्छे करेक्ट कर चुके हैं। ये बात सही है, गिरता है तो वो सेंटिमेंट गड़बड़ा जाता है अपना, फिर हिम्मत ही नहीं बनती खरीदने की। पर यहीं यही बाजार थोड़ा सा लॉजिक के परे चलता है। बाकी हर जगह जब सस्ता होता है माल तो सब खरीदने दौड़ते हैं। अब क्या करें, लेकिन है ही ऐसा साइकी। खैर, सिकंदर ढूंढ लिए जाए कुछ। ये दिग्गज एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि दो स्टॉक्स सॉलिड पेडिग्री के, सिकंदर टाइप्स, जिन पे इन लोग का कन्विक्शन है आने वाले समय में जो अच्छी कमाई करा के दे सकते हैं। अमरीश सर, आप शुरुआत करो। पहला स्टॉक जिसमें सबसे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है पैसा झोंकने का, आपका पहला सिकंदर कह लीजिए। आशीष जी, मेरा जो पहला सिकंदर होगा वो है हिंदुस्तान जिंक। इंडिया का लार्जेस्ट और ओनली इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है ऑफ जिंक, लेड और सिल्वर। एबिटा स्टेबल है करीब 51% के आसपास, विच इज एक्सट्रीमली गुड। अचीव किया है लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द लास्ट 4 years, विच इज अबाउट $1,041 पर मेट्रिक टन। सिल्वर सेगमेंट इनका कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 40% ऑफ द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, और इनको भी बेनिफिट भी मिल रहा है कि सिल्वर प्राइसेस आर गोइंग थ्रू द रूफ जस्ट लाइक गोल्ड।
फ्रॉम एन ESG पर्सपेक्टिव नेट जीरो कमिटमेंट है इनका। रिन्यूएबल पावर कंट्रीब्यूट करता है करीब 70% ऑफ द टोटल पावर रिक्वायरमेंट। और इन लोग अभी डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं। 5,10,000 टन का फर्टिलाइजर प्लांट कमीशन कर रहे हैं। इट शुड बी कमीशन इन Q3 ऑफ FY26 और यहाँ से करीब 500 करोड़ का एबिटा जनरेट होगा। If you look at the last 10 years, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड कंपनी रहा है। अबाउट 1,10,000 करोड़ का डिविडेंड दिया इन्होंने लास्ट 10 साल में। एक्सपेक्टेड EPS इसका फॉर FY27 एक्सपेक्टेशन है मेरा 31 रुपीज का और इससे मेरा प्राइस टारगेट बनता है 620। तो 20 के प्राइस टारगेट, स्टॉक करेक्ट बहुत हुआ था, मेरे ख्याल से 800 प्लस से शायद करेक्ट हुआ था। एब्सोल्युटली। अब अमरीश सर को पसंद आ रहा है इन लेवल्स पे हिंदुस्तान जिंक या हिंद जिंक जो कहना है कह लीजिए। बढ़िया पेडिग्री, खूब कैश फ्लोज जनरेट करने का काम। इसी के कैश फ्लो सकआउट कर करके वेदांता ने अपनी काफी दिक्कतों से बेड़ा पार, क्या कहते, पार पाया था, बचे थे। खैर, हिंदुस्तान जिंक 620 के लक्ष्य हैं अमरीश बालिगा साहब की पहली प्रेफर्ड पिक आपके लिए। गौरांग सर के